बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इंतहाई अहम तरीन तफसीलात हैं। एक जानिब तो इमरान खान और बुशरा बीबी के केसेस के हवाले से आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल था। साइफर केस आखिरी हिचकियां ले रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब दूसरे मुतद्दिद केसेस हैं 9 मई वाक़यात के हवाले से, वो भी आपके सामने रखने हैं कि उनमें क्या डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन जनरल बाजवा और जनरल फैज़ एक मरतबा फिर खबरों में आ चुके हैं और एक कमीशन बना था, फैज़ाबाद धरना कमीशन। आपके और मेरे काजी ने उस पर एक्शन लेने का फैसला किया था। इंटरेस्टिंगली अब उस कमीशन के अंदर किसे क्लीन चिट दी गई है और किसे उस फैज़ाबाद धरने का कसूरवार ठहराया गया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अंदर खाते एक लड़ाई भी चल रही है। कमीशन की रिपोर्ट तो तैयार है लेकिन सुप्रीम कोर्ट को नहीं भेजी जा रही। मैं पूरी कहानी आपके सामने रखूंगा क्योंकि फवाद चौधरी ने भी वो जो कहते हैं ना कि लोहा गर्म देख के वार किया है और फवाद चौधरी बाहर आ चुके हैं। एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है और पहले ही आग लगी हुई है। बस अब थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और देना होता है, वो वाली इस वक्त सिचुएशन बन चुकी है। मैं सारी खबरें आपके सामने रखता हूं लेकिन पहले कौम को एक मरतबा फिर मुबारक हो, क्योंकि ये लोग, ये पूरे का पूरा टोला और जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसकी जानिब से पाकिस्तान की आवाम को लगातार रिलीफ दिया जा रहा है। और उस रिलीफ का एक और सिलसिला जो है, क्योंकि ईद से पहले आपको पता है ईद से पहले ईदी दी थी, तो ईद के बाद वाली जो ईदी है वो रह गई थी। बिजली भी महंगी हुई, पहले पेट्रोल भी महंगा हुआ और अब कल रात आपको पता है कि हुकूमत ने कीमतों में बड़ा इजाफा किया। पेट्रोल जो है वो 4.53 और डीजल जो है वो 8.14 रुपीज़ फी लीटर महंगा किया गया। इस सब के अंदर राना सनाउल्लाह साहब की एक स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है और पूरी कौम को वो स्टेटमेंट अपने पल्ले बांध लेनी चाहिए कि अवाम ने हमें सादा अक्सरियत नहीं दी, इसलिए अब नून लीग की कोई जिम्मेदारी नहीं कि नून लीग अपना कोई वादा पूरा करे। यानी उन्होंने पहले ही अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। और राना सना साहब तो आपको पता है कि नवाज शरीफ ग्रुप है, तो ये ऑलरेडी अब कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की जिम्मेदारी नहीं है। नवाज शरीफ साहब, ये जो मैंने आपके सामने खबर रखनी है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी इस बात को आप जहन में रखिएगा कि नवाज शरीफ साहब के जो हामी लोग हैं वो शहबाज शरीफ साहब को कठपुतली कह रहे हैं, मोहसिन नकवी को पावरफुल कहते हैं, मुक्तदरा की इस हुकूमत के अंदर इन्वॉल्वमेंट के ऊपर खुलकर बात कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली जो लोग ये सारी बातें करते हैं उनसे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 1-on-1 जाती उम्रा बुलाकर मुलाकातें भी करते हैं। नवाज शरीफ साहब की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसे खुदकुश प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जाएगा, उसकी इस वक्त बाज़गश्त है, लेकिन इसीलिए उन्हें सऊदिया भी नहीं साथ ले गए कि कहीं वहीं से नवाज शरीफ साहब जो हैं वो रफू चक्कर ना हो जाए। अब 2-3 चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी है। एक तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो हैं वो रावलपिंडी के जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचे और थाना नसीराबाद में उन पर एक मुकदमा दर्ज है। उस मुकदमे में अली अमीन गंडापुर पहुंचे और 9 मई केसेस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अली अमीन गंडापुर के वारंट जो हैं वो मनसूख कर दिए हैं। ये एक खुशाइंद खबर होगी। और अली अमीन गंडापुर ने इस मौके के ऊपर गुफ्तगू भी की और कहा कि कौम जाग गई है, सिस्टम एक्सपोज हो रहा है, इमरान खान साहब के हम साथ खड़े हैं और इमरान खान बहुत जल्द बाहर होंगे। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब अपना मोमेंटम बढ़ाना चाह रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आपको पता है कि पंजाब जो है वहाँ पर भी एक कमेटी बनाई, मैंने उसके हवाले से आपके सामने डिटेल्स रखी और मुझे बड़ी खुशी हुई। रेहाना इम्तियाज़ डार और दीगर डट जाने वाले लोग जो हैं वो पंजाब में जलसों के हवाले से जो एक मज़ामती तहरीक है उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। अब 2-3 चीज़ें हैं जो आपके सामने मैं जल्दी जल्दी रख दूंगा, जिससे आपके सामने कुछ चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। पीटीआई जो मोमेंटम गेन करने जा रही है, एक तो पीटीआई ने मुल्क भर में जलसों के मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी है। मेरे ज़राए के मुताबिक 21 अप्रैल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकायदा जलसों का आगाज़ करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा जलसे पंजाब में करेगी। पंजाब से जलसों की जिम्मेदारी हमाद अज़हर को सौंपी गई है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के नाम से बाकायदा तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। केपी से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ की सरबराही करेंगे। सिंध से हलीम आदिल शेख जलसों की क़यादत करेंगे। पीटीआई के जो बानी हैं इमरान खान साहब, उनकी रिहाई और आइन की मुकम्मल बहाली तक ये तहरीक जारी रहेगी। दिस इज़ नॉट जस्ट टू ब्रिंग इमरान खान आउट ऑफ जेल, एक्चुअली दिस इज़ फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री। तो इवन खान साहब अगर बाहर भी आ गए तो इस तहरीक को वो खुद लीड करेंगे उस वक्त तक जब मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती जब तक नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं।
अडियाला जेल के डॉक्टर्स के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी हैं और दो तीन बातें की हैं उमर अयूब साहब ने भी कि अडियाला जेल के एक डॉक्टर ने बुशरा बीबी का 2.5 घंटे तक मेडिकल चेकअप किया। 2.5 घंटे में मेडिकल चेकअप नहीं होता, सर्जरी हो सकती है और रिपोर्ट जो है वो भी सामने नहीं आई और बहुत सी चीज़ें जो हैं बुशरा बीबी के हवाले से कंसर्न है बहुत से लोगों को। लेकिन एक आज अजीब व गरीब सा वाक़या पेश आया बुशरा बीबी के जो केसेस हैं उनमें। बुशरा बीबी की ये दरख्वास्त है कि मुझे बनीगाला से वापस अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बुशरा बीबी की बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त पर समाअत की और इस दौरान दरख्वास्त गुजार के वकला की अदम पेशी पर बरहमी का इजहार किया। यानी वकील, बहुत से लोग अब तनकीद कर रहे हैं कि वो वकील जो कैमरों के आगे वक्त पे पहुंच जाते हैं, सोशल मीडिया पे टाइमली ट्वीट्स कर देते हैं, वो यहाँ पर क्यों नहीं पहुंचे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि बुशरा बीबी के वकील अदालत में पेश क्यों नहीं हुए। शोएब शाहीन आए थे, वो भी चले गए, वापस नहीं आए। उनके वकील भी नहीं चाहते कि बुशरा बीबी घर से जेल चली जाएं, हमें ये लग रहा है, अदालत ने ये कहा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अदालत के साथ सियासत खेल रहे हैं, मजाक बनाया हुआ है। कहा भी था कि आज सुनकर इस केस का फैसला करेंगे, फिर भी नहीं आए। जो इन्होंने रिलीफ मांगा है, पता नहीं ये रिलीफ चाहते भी हैं या नहीं। इस मौके पर स्टेट काउंसिल ने कहा कि ईद पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात कराई है, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि ये साइड भी ठीक काम नहीं कर रही और आप भी ठीक काम नहीं कर रहे। यानी उन्होंने कहा कि स्टेट जो है वो भी कोई ख़ास, उन्होंने ये नहीं कहा कि क्लीन चिट दे दें, लेकिन मुझे हैरानी हुई क्योंकि एक आध वकील नहीं होता, मुतअद्दिद वकला होते हैं, लीगल टीम होती है। बाद बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये दावा किया कि रास्ते बंद होने की वजह से हम देर से पहुंचे, हम केस की बहाली की दरख्वास्त दे रहे हैं और इसके बाद हम मजीद केस की पैरवी करेंगे। रास्ते में नाके लगे हुए थे। तो ये इन वकील साहब जो हैं उनका मौक़िफ़ है और मुझे लगता है वैसे ये नाके या सिक्योरिटी शायद वो जो सऊदी वफ्द है उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर काफ़ी जगहों पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, रास्ते जो हैं वो बंद किए गए हैं। अगर तो ये उज़र है तो फिर ये उज़र अदालत कबूल भी कर लेगी, लेकिन कम से कम ये है कि एक वकील नहीं तो बाकी लीगल टीम के लोग जो हैं वो ज़रूर पहुँचने चाहिए, ये कम से कम जहन में होना चाहिए। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब साइफर केस, मैंने कहा ना कि आखिरी हिचकियाँ ले रहा है और अपनी मौत आप मर चुका है, बस आप कह लें कि क्लिनिकल मौत वाकई हो चुकी, बस अनाउंसमेंट उसकी बाकी है। तो बैरिस्टर सलमान सफदर और बैरिस्टर तैमूर मलिक के दलाइल जो है वो मुकम्मल हुए। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ जो साइफर केस है, अब उसमें एक बड़ा दिलचस्प मुकालमा भी हुआ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और इमरान खान के वकील के दरमियान। और इसमें मैं आपको ये बताऊं कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आप कह रहे हैं कि ये केस सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए किया गया, आप ये कैसे साबित करेंगे। सलमान सफदर ने कहा कि हम आपके सामने तब रखते हैं जब हमें गवाहान पर जिरा करने की इजाज़त दी जाती, आपको हम अपनी जिरा पढ़कर सुनाते, लेकिन हमें इसकी इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन मैं उस तरफ जाना ही नहीं चाहता। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा तो फिर सिर्फ सनसनी फैला रहे हैं, हम आपकी कही हुई हर बात बड़ी संजीदगी से ले रहे हैं, इसलिए आप सनसनी ना फैलाएं और मेरिट्स पर बात करें। ऑल दो आज अमलन ये केस ख़त्म हो गया है। अच्छा, प्रोसिक्यूशन ने क्या किया कि प्रोसिक्यूशन ने तैयारी के लिए 3 से 4 दिन मांगे अदालत से और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस पर कहा कि हम सज़ा मुअत्तल कर देते हैं, तो आप फिर 1 महीना ले लें, बेशक 1 महीने में तैयारी कर लें। तो फिर से जी उन्होंने कहा कि 3 से 4 दिन दे दें। जज साहब ने कहा फिर मैं सज़ा मुअत्तल कर दूंगा। तो प्रोसिक्यूशन जो डिलेइंग टैक्टिक्स अपना रही है उसके जो 3 से 4 दिन इस्तदा उन्होंने मांगी वो मुस्तरद कर दी गई और कल से प्रोसिक्यूशन को अपने दलाइल देने के हवाले से हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि अब आपकी बारी है। खान साहब के और कुरैशी साहब के वकला ने अपने दलाइल दे दिए हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि साइफर केस अमलन ख़त्म हो चुका है और जुम्मे से पहले तमाम केसेस जो हैं वो कंक्लूड भी हो जाएंगे। अब ये भी एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। अच्छा, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और फैज़ाबाद धरना जो है उसके हवाले से बात कर लेते हैं। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ एक मरतबा फिर ख़बरों में है। तो एक कमीशन फैज़ाबाद धरना केस था, उसके ऊपर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब जज थे सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्होंने एक फ़ैसला सुना दिया। उस फैसले के अंदर जाहिर बात है उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसे एक निशाना बनाया गया। तो उसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ज़ेर अताब आ गए। कुदरत की करनी ऐसी हुई कि फैज़ हमीद साहब जो हैं वो साइडलाइन हो गए और उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट भी ले ली। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन गए। चीफ जस्टिस बनते ही उन्होंने पुराना अपना केस खोला कि उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ जो मैंने फैसला सुनाया था। उस पर हुकूमत ने कहा कि हम कमीशन बना देते हैं और शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ से कमीशन बना दिया गया। अब इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि इस कमीशन ने सबको बुलाया, शहबाज शरीफ को बुलाया क्योंकि ही वॉज CM एट दैट टाइम,
वज़ीर आज़म जो थे शाहिद खाकान अब्बासी, उन्हें बुलाया, एहसन इकबाल वज़ीर दाखिला थे, उन्हें बुलाया, ख्वाजा आसिफ को बुलाया, सब पेश हुए। लेकिन फैज़ हमीद साहब के हवाले से ये बात भी सामने आई कि गालिबन वो खुद पेश नहीं हुए, यानी साबिक़ वज़ीर आज़म पेश हो सकता है, साबिक़ DG ISI जो है वो शायद पेश नहीं हो सकता, उसका बयान जा सकता है। अब इस सब के अंदर जो काम हुआ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक़ DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दी है। ज़राए के मुताबिक फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट 149 सफ़ात पर मुश्तमिल है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन साबिक़ IG सैयद अख्तर अली शाह की सदारत में कायम हुआ। साबिक़ IG ताहिर आलम और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के सीनियर अफसर खुशहाल खान जो हैं वो इस कमीशन के अरकान थे। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन ने तहरीक लब्बैक के फैज़ाबाद धरने से जुड़े मुहर्रिकात का जायज़ा लिया और सिफारिशात भी तैयार की। ज़राए का कहना है कि रिपोर्ट में इस्लामाबाद पुलिस, वजारत दाखिला, पंजाब हुकूमत, ISI और IB पर भी रोशनी डाली गई है, जबकि रिपोर्ट में साबिक़ वज़ीर कानून ज़ाहिद हामिद से मुतल्लिक मामलात की तफसीलात भी दर्ज हैं। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया कि फैज़ हमीद ने बतौर मेजर जनरल DGC ISI मुआहदे पर दस्तखत करने थे। उस वक्त DG ISI और आर्मी चीफ ने फैज़ हमीद को मुआहदे की इजाज़त दी थी, यानी बात निकलेगी तो फिर बाजवा तलक जाएगी। फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन के मुताबिक फैज़ हमीद के दस्तखत पर वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने भी इत्तफाक किया था, यानी उस वक्त की गवर्नमेंट कह रही है कि हमने भी इत्तफाक किया कि ये साइन कर लें। रिपोर्ट में कमीशन ने नेशनल एक्शन प्लान के तमाम नुकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर दिया और कहा कि पुलिस के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में कमजोरियों का भी अहाता किया जाए। कहा गया कि पॉलिसी साजों को फैज़ाबाद धरने से सबक सीखना होगा। हुकूमती पॉलिसी में खामियों की वजह से फैज़ाबाद धरने जैसे वाकयात को हवा मिलती है। रिपोर्ट में बताया गया कि पंजाब हुकूमत ने TLP मार्च को लाहौर में रोकने के बजाय इस्लामाबाद जाने की इजाज़त दी। जुड़वा शहरों की पुलिस में राब्ते के फुकदान की वजह से हलाकतें हुई, सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। पंजाब गवर्नमेंट उस टाइम किसकी थी? शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे, यानी कि कसूरवार ठहराया गया है शहबाज शरीफ को कि पंजाब पुलिस ने क्लीन चिट दे दी कि निकलो इस्लामाबाद पे धावा बोल लो। यानी नवाज शरीफ साहब पहले ही अपने भाई के ऊपर तपे हुए हैं, अपने भाई की हुकूमत के ऊपर खुदकुश हमले करने को तुले हुए हैं। अब ये जो बात है ये एक बहुत बड़ा बॉम्बशेल है कि फैज़ हमीद को फंसाना था। नवाज शरीफ साहब फरीक भी बनने जा रहे हैं ना जजों के ख़त वाले मामले में कि फैज़ और बाजवा की अदालतों में मुदाखलत पर बात हो तो वो इनकी सियासी मुदाखलत में फैज़ाबाद धरने का जिक्र करते हैं। अब उसमें एक तरफ तो क्लीन चिट मिल गई नवाज शरीफ साहब के एनिमी नंबर 1 फैज़ हमीद को, और वहीं दूसरी जानिब अपना भाई जिसके ऊपर अब वो वैसे ही बहुत ज़्यादा शक कर रहे हैं, वो भाई भी रडार पर आ गया। अब ये पूरी रिपोर्ट की मुहर्रिकात में आपके सामने नहीं रखता। अच्छा, फैज़ हमीद साहब का जो इस धरना कमीशन को दिया जाने वाला बयान है उसके भी मंदरजात जो हैं वो सामने आए हैं मेरे पास। ज़राए के मुताबिक फैज़ हमीद ने बयान में कहा कि 2017 में हुकूमत ने वज़ीर आज़म की सरबराही में धरना ख़त्म करने की जिम्मेदारी दी और मुआहदे पर दस्तखत भी इसलिए किए क्योंकि तहरीक लब्बैक वाले मुआहदे पर आर्मी चीफ के दस्तखत चाहते थे और मुआहदे पर दस्तखत की इजाज़त ISI चीफ और आर्मी चीफ ने दी। धरना मुनज़्ज़म नहीं बल्कि ख़त्म कराया था, ये फैज़ हमीद साहब का मौक़िफ़ है और इस रिपोर्ट के अंदर भी इसी तरह की चीज़ें बताई गई हैं। अब इंटरेस्टिंगली बड़ा दिलचस्प मामला ये हुआ है नाज़रीन कराम के ये जो फैज़ाबाद धरना कमीशन है इसकी रिपोर्ट के हवाले से अब ये कहा जा रहा है, अदील सरफराज साहब ने दावा किया है कि ये रिपोर्ट तैयार तो कर ली गई है लेकिन ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अभी पेश नहीं हुई। इंक्वायरी कमीशन ने ईद से कबल रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भेजी, यानी कि मौजूदा गवर्नमेंट को, जिस पर अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने एतराज़ात उठाकर कुछ तब्दीलियाँ तजवीज़ की कि ये चीज़ें ऐसे ना लिखें। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन अपनी रिपोर्ट हतमी होने पर बज़िद है। इंक्वायरी कमीशन का कहना है कि यही रिपोर्ट ऐसे रहेगी, हुकूमत कह रही है इसमें तब्दीलियां करें, जबकि चेयरमैन इंक्वायरी कमीशन अख्तर अली शाह ने रिपोर्ट में तब्दीली से माजरत भी की है। रिपोर्ट जमा कराने से मुतल्लिक हतमी फैसला इंक्वायरी कमीशन कल मुशावरती इजलास में करेगा, यानी गवर्नमेंट इस सब के अंदर रेजिस्टेंस भी दिखा रही है। फवाद चौधरी साहब आपको पता है रिसेंटली बाहर आए हैं और 36 मुकदमात उन पर दर्ज हैं। IG पंजाब ने अदालत को लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जिसने समाअत की उसे बताया भी कि 36 मुकदमात फवाद चौधरी पर हैं और सजा इसी बात की दी गई कि खान को
छोड़ा तो सही लेकिन खान के खिलाफ काम नहीं किया। अब उन्होंने एक बड़ा देख के वार किया है, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना तीर निशाने पर। उन्होंने कहा कि फैजाबाद धरना कमीशन ने टीएलपी का मार्च रोकने में नाकामी की बुनियादी जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत पर डाली है। अब नवाज शरीफ उस वक्त के पंजाब हुकूमत के सरबराह यानी शहबाज शरीफ के खिलाफ काला कोट पहनकर अदालत में पेश होंगे, जैसे मेमो गेट में वो आसिफ जरदारी के खिलाफ इफ्तिखार चौधरी की फरमाइश पर पेश हुए थे। वैसे तो इनके दरमियान ऑलरेडी एक बहुत बड़ा फड्डा आपको पता है कि चल पड़ा है, और ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि राइट मूव एट द राइट टाइम, ये उस तरह से चीज़ है। और एक असल सियासी जंग जो है उसका आगाज़ किया गया है, क्योंकि एक तो इनके इंटरनल मसले तो होंगे ही होंगे, लेकिन फवाद चौधरी ने जिस बयानिए का आगाज़ किया है वो बड़ा दिलचस्प है और वो इन्हें हॉन्ट करेगा। और जो ये बयानियाँ बनाने के लिए नवाज शरीफ साहब पर तोल रहे हैं, वो इमारत तामीर से पहले ही मुनहदिम हो गई है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।